हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है दाइमा इंग्लिश क्लासेस में। मैं राज दाइमा लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक टीईटी के लिए। टीईटी भी आप पढ़ सकते हैं, टीईटी के लिए भी पढ़ सकते हैं और सेकंड ग्रेड के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। अदर जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए भी आप को पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स जो है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स को हम निर्धारक शब्द कहते हैं और आर्टिकल्स नाम की जैसी कोई व्यवस्था जो है वो हिंदी में है नहीं। आर्टिकल्स नाम की कोई व्यवस्था जो है वो हिंदी में है नहीं। तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं निर्धारक शब्द। अब ये निर्धारक शब्द होते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। निर्धारक शब्द कैसे होते हैं? निर्धारक नाम से ही स्पष्ट है, डिटरमाइन करना यानी कि दृढ़ निश्चय करना। तो निर्धारण ये किन चीज़ों का करता है? निर्धारण करता है नाउन का, संज्ञा का। निर्धारण कैसे करता है कि ये या तो इसमें नंबर बताता है संज्ञा का यानी कि नाउन का, या ये इसमें क्वांटिटी बताता है। दो चीज़ें हैं, या तो क्वांटिटी निर्धारित करेगा या इसमें नंबर यानी कि संख्या को निर्धारित करेगा। क्वांटिटी को मात्रा बोलते हैं, नंबर को हम संख्या बोलते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित दो तरह से संख्या या मात्रा होती है। निश्चित वो जिसमें फिक्स होता है सब कुछ, अनिश्चित वो जिसमें फिक्स नहीं होता, फिक्स माप तोल और संख्या जो है वो नहीं होती। तो निर्धारक शब्द जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर फिक्स है 2 मैन, आदमी कितने हैं? 2। तो ये क्या है? ये फिक्स है यानी कि निर्धारण किया इसमें 2 मैन। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सम मैन तो ये अनिश्चित है यानी कि सम तो है, कुछ तो है, लेकिन कितने हैं एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, ये नंबर को बताता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 लीटर मिल्क तो ये निश्चित है। निश्चित ये क्या है? निश्चित क्वांटिटी है। ऊपर तो निश्चित नंबर था, ये निश्चित क्वांटिटी है 1 लीटर मिल्क। लेकिन अगर मैं इस क्वांटिटी को यहाँ पर लिखूँ सम मिल्क तो ये निश्चितता नहीं है। यहाँ पर थोड़ा दूध या कुछ दूध, ये इसमें इसका भाव जो है वो आ रहा है। इसी तरह से मान लो कि मैं लिखूं बहुत सारा तो मच मिल्क, ये हो जाएगा। लॉट्स ऑफ, ये लिख सकता हूँ बहुत सारे के लिए लॉट्स ऑफ। यहाँ पर अगर मैं लिखूं 100 बॉयज़ तो ये फिक्स है 100 बॉयज़। ये 100 जो है ये डिटर्मिनर है यानी कि ये बॉयज़ को, नाउन जो आया हुआ है उसको निर्धारित करता है। यहाँ पर मिल्क आया हुआ है, ये नाउन है। तो इसको ये 1 लीटर से निर्धारित करता है यानी कि फिक्स क्वांटिटी इसमें दी हुई है। तो इस तरह से ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अब आर्टिकल की बात अगर हम करें तो आर्टिकल भी डिटरमाइन करता है किसी नाउन को, डिटर्मिनर है ये भी। इसमें हम आर्टिकल्स जो हैं उनको सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब को हम देखेंगे। आर्टिकल्स नाम की चीज़ जो है वो हिंदी में बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हिंदी में आर्टिकल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये आर्टिकल जो है वो पहले इंग्लिश में भी नहीं थे। अब जैसे लैंग्वेज जब एग्जिस्टेंस में आई थी, तो लैंग्वेज जब एग्जिस्टेंस में आती है तो उनमें चेंजेस आते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट भी किए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। आर्टिकल्स नाम की जो चीज़ है वो इंग्लिश में भी पहले नहीं थी। नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स यूज्ड इन इंग्लिश। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आर्टिकल्स जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत पड़ी आर्टिकल्स की, तो उसके लिए हमें एक चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी।
आर्टिकल्स अस्तित्व में कैसे आया। जनरली क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज अ काउ, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, तो यहाँ पर फिक्स हो जाता है कि गाय जो है वो एक है। यहाँ पर का मीनिंग एक गाय नहीं होता, लेकिन ये सिंगुलर जो है ये हमें बताता है। तो ये पहले क्या होता था कि ये जो ए है इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। दिस इज काउ इस तरह से किया जाता था, हर वर्ड जो है वो विदाउट एनी आर्टिकल काम में लेते थे। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि एक गांव था, ये यहाँ पर विलेज है, एक गांव है, इस गांव में हरे भरे यहाँ पर फील्ड्स थे, यहाँ पर हरे भरे फील्ड्स जो थे वो बिल्कुल थे। एक व्यक्ति को, जैसे ये पर्सन है इंडिविजुअल गाय, इस पर्सन को यहाँ पर इसको पोस्टिंग दे दी गई, इसको नियुक्त किया गया क्या करने के लिए कि खेतों का ध्यान रखने के लिए। वे खेतों का ध्यान रखता था जानवरों से। एक बार क्या हुआ कि ये जो डियर है, हिरण है, का झुंड जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हिरण जो है वो आ गए। बहुत ज़्यादा संख्या में हिरण आ गए तो ये निकाल नहीं पाया, तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? डियर डियर डियर, सेव योर फील्ड, सेव योर फील्ड, डियर डियर। तो गांव वालों ने इस बात को सुना, गांव वालों ने इस बात को सुना और वो कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए? कि उनको ये नहीं पता था कि एक हिरण आया है कि बहुत सारे हिरण आए हैं। अब एक हिरण आया है कि बहुत सारे हिरण आए, ये कन्फ्यूजन था। रात का समय था तो गांव वाले जो है वो निश्चिंत होकर के सो गए। उनको ये लगा कि हिरण जो है वो एक ही होगा, वो निकाल देगा, ऐसे ही चिल्ला रहा है। लेकिन वो हिरण बहुत संख्या में थे तो उन्होंने खेतों को कर दिया सफाचट, बिल्कुल क्लीन कर दिया एकदम से खा पी करके। अब जब हिरणों ने खेत को सफाचट कर दिया तो सुबह हुई। सुबह जब ये गांव में वापस गया, ये जो व्यक्ति जो निगरानी के लिए रखा गया था, खेतों की निगरानी के लिए, तो ये व्यक्ति गया गांव में और गांव में जाकर के इसने बोला कि भाई देखो, सीधी और सिंपल सी बात है। ये गांव में आकर के बोला, सीधी और सिंपल सी बात है, मैं तो चिल्लाया था, मैं तो बिल्कुल चिल्लाया था डियर डियर डियर, लेकिन आप लोग तो जो है वो आए ही नहीं यहाँ पर, मैं क्या करूँ इसका, बताओ। तो गांव वालों ने ये कहा कि यार कन्फ्यूजन तो है। क्यों कन्फ्यूजन है? कि डियर जो है ये वर्ड प्लूरल के लिए भी यही प्रयुक्त होता है, सिंगुलर के लिए भी यही प्रयुक्त होता है, इसी का यूज़ हम करते हैं। तो क्या किया जाए? तो गांव वालों ने मीटिंग रखी। मीटिंग रख करके क्या कहा सब ने कि एक काम हम करते हैं, जो भी चीज़ एक होती है उसके लिए हम कुछ ना कुछ पहले रख देते हैं, कुछ ना कुछ पहले रख देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो सिंगल है या बहुत सारे हैं, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो ए आर्टिकल जो है ये अस्तित्व में आया। ए को हर उस वर्ड से पहले जो कि एक हो उससे पहले लगाने लगे। अब जैसे कि कोई भी वर्ड जो है, कोई भी वर्ड यहाँ पर आ गया, जैसे मान लो कि टाइगर है तो इससे पहले क्या रखने लग गए? टाइगर है तो इससे पहले ए का प्रयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब टाइगर जो है वो नहीं लिखते थे, अ टाइगर लिखते थे। जैसे बल्ब है तो उसको बल्ब नहीं लिखेंगे, अब बल्ब लिखेंगे। मैन है तो उसको मैन नहीं लिखेंगे, अब मैन लिखेंगे। यानी हर सिंगल चाहे वस्तु हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो। जैसे ये वस्तु है, फैन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? अब फैन लिखेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि एक है। ये मीटिंग में ये तय किया गया कि इस तरह से हम ए का प्रयोग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो हिरण है उसमें ए अगर हम लगा देंगे तो एक हिरण है, और यदि हमने ए को हटा दिया, सिर्फ डियर लिखा, तो इट मीन्स ये प्लूरल है। ये चीज़ जो है वो आविष्कृत की गई। अब से सारे जो है वो ऐसे करने लगे, लेकिन दिक्कत अभी भी ख़त्म नहीं हुई। क्यों दिक्कत ख़त्म नहीं हुई? उसके पीछे रीज़न ये है, दिक्कत ख़त्म इसलिए नहीं हुई, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जैसे वर्ड आने लग गए थे इस तरह के, जैसे ये एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल, एप्पल से पहले यहाँ अगर ए लगाए तो ये ए और ये ए दोनों जो है वो, आपको पता होगा वाउवल साउंड जो होते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, संधि का रूल होता है।
कि टू वावल साउंड्स जब होते हैं तो उनसे क्या होता है कि वावल साउंड जो है वो अलग ही निकल जाती है, ये मिक्स हो जाते हैं दोनों। तो एप्पल में अगर ए लगाया जाए तो एप्पल 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 पता ही नहीं चलता, एप्पल झटका तो लगता ही नहीं है ना इसमें। नो जर्क बिटवीन टू वावल साउंड्स, इसमें लगाया नहीं लगाया पता ही नहीं चलता था। एप्पल एप्पल झटका लगा नहीं सकते, तो ए और ए मिक्स हो जाता था। ठीक इसी तरह से जब ये वर्ड है एलिफेंट, इसमें भी जब ए लगाया एक वचन के लिए तो ये और ये मिक्स हो गए दोनों, एलिफेंट एलिफेंट, पता ही नहीं चलता था इसको बोला या नहीं बोला, ये और ये दोनों मिक्स हो जाते थे। इसी तरह से अम्ब्रेला, जैसे ये लिखा हुआ है अम्ब्रेला, तो और ये मिक्स हो जाता था। स्वर ध्वनियाँ जो हैं, वावल साउंड जो हैं, ये दोनों मिक्स हो जाती थी। इस वजह से ये कन्फ्यूजन होता था कि अम्ब्रेला में ये अम्ब्रेला ही हो जाता था, एलिफेंट में ये ए अलग से नहीं दिखता था, ये एलिफेंट ही हो जाता था। और एप्पल में जो है वो ए अलग नहीं दिखता था, ये भी एप्पल ही हो जाता था। एप्पल ए अलग से दिखता नहीं था, तो उन्होंने फिर ये तय किया, एक व्यक्ति जो है उसने ये मतलब तय किया, बताया, उसने ये राय दी यहाँ पर। राय क्या दी? राय ये दी कि क्यों नहीं हम ये जो ए और ए जो आते हैं इन दोनों के बीच में कोई कॉन्सोनेंट साउंड डाल दें। ये जो ए और ए जो आता है इनके बीच में यहाँ यहाँ हम क्यों नहीं एक कॉन्सोनेंट साउंड जो है इन दोनों को अलग करने के लिए डाल दें। तो सब ने कहा कि र डाल दो, तो ये र एप्पल, तो रस डालने से ये अलग हो जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर इन्होंने रोशनी दिखाई। क्या रोशनी दिखाई? कि कुछ लोग जो होते हैं वो तुतलाते हैं, वो र को ल बोलेंगे तो अल एप्पल हो जाएगा, अल एप्पल, है ना। तो तुतलाने वाले जो हैं वो इसको र को ल बोलेंगे, तो कन्फ्यूजन, एक बोलेगा अ रेप्पल और एक बोलेगा लेप्पल, दोनों सेम होनी चाहिए ना, तो अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ कुछ ने कहा कि क लगा दो, तो कुछ ने कहा कि क तो लगा तो देंगे, लेकिन कुछ लोग इसको त बोलते हैं, कुछ लोग इसको ट बोलते हैं। क को ट बोलेंगे या त बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लैंग्वेज में होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो भाषाई आधार पर उनके प्रॉब्लम आती है उच्चारण करने में, तो अटेपल हो जाएगा अटेपल। कुछ लोग अटेपल बोलेंगे, कुछ लोग अटेपल बोलेंगे जो तुतलाते हैं। तो फिर ये तय किया गया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा लेटर जो है वो यहाँ पर डाल दें कॉन्सोनेंट इनके बीच में, जिसको सभी बोल सकते हो, तुतलाते हुए भी बोलें, जो जिनके भाषाई आधार पे प्रॉब्लम होती है वो भी बोल सकते हैं, जो नोजल से बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो ये तय किया गया कि न इसके बीच में जो है वो डाल दिया जाए। अन एप्पल एप्पल, तोतले भी बोलेंगे, नाक वाले जो हैं वो भी बोलेंगे। इस तरह से ये आर्टिकल एन जो है ये अस्तित्व में आया। अब तब से क्या किया जाने लगा? तब से ये कहा जाने मतलब ये किया जाने लगा कि जब भी एप्पल लिखते थे तो इसके बीच में ये न जो है ये लगा दिया जाता था। अब ये क्या होने लग गया? अन अलग हो गया, एप्पल अलग हो गया। इसी तरह से एन ये अलग हो गया, एलिफेंट अलग हो गया। अन ये अब ये अलग हो गया, अम्ब्रेला अलग हो गया। इस तरह से एन आर्टिकल जो है वो अस्तित्व में आया। तो एक ही हो गई और एन की बात भी हो गई। अब द आर्टिकल जो है वो बच जाता है। तो द आर्टिकल में क्या हुआ था? द आर्टिकल में हुआ था ये कि इसका तो ठीक है, जब हम इसको बोलते थे, इसको बोलें टाइगर, ये ठीक है, अ टाइगर, आता है इसमें, ट आता है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया और ये यहाँ पर लगा दिया गया। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, तो यहाँ पर लगा दिया, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है और एक भी है, तो ये तय हो गया कि चलो इसमें ए लग जाएगा, ठीक है। और जब दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे हम। तो यहाँ ये दिक्कत जो है इसमें आने लग गई थी कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल एक ही होती हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे बॉय है तो इसका तो प्लूरल हो जाएगा बॉयज़। मैन जो है, जैसे अ मैन, ये हमने लिख दिया अ मैन, तो इसका प्लूरल बन जाएगा मैन। जैसे ये टाइगर है तो इसका प्लूरल भी बन जाएगा टाइगर्स। लेकिन जो सन है, जैसे सूर्य आ जाता है, मान लो सन जो है यहाँ पर आ गया सन, इसका तो प्लूरल बनता ही नहीं है कभी भी। ये जो सन है या इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो एंटीक होते हैं, जो नेचुरल होते हैं और एक ही होते हैं, ऐसे वर्ड्स के लिए क्या किया जाए?
ऐसे वर्ड्स के लिए जो स्पेसिफिक होते हैं उनके लिए द का प्रयोग जो है वो किया गया, कि ऐसे वर्ड्स जो होंगे ना उनके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। फिर तो भाषाई आधार पर, अब तो ये आविष्कृत हो गए थे, इन्वेंशन हो गया था, तो भाषाई आधार पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब दिनों दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे इनमें नए नए रूल्स जो है वो आने लगे, तो ये आर्टिकल जो है वो इस तरह से अस्तित्व में आया। अब द में भी क्या हो गई कि प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो गई। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम क्या हो गई कि द को बोले क्या। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिखा मैन, और ये हो गया कि भाई मैन जो है वो स्पेसिफिक है या उसकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं, तो द आर्टिकल जो है वो लगाते हैं, तो द मैन का मतलब यहाँ द जो होती है वो होती है शॉर्ट फॉर्म किसकी, दिस और दैट की। तो दिस मैन, दैट मैन, यानी पॉइंट आउट कर रहे हैं हम मैन की तरफ, तो ये विशेष व्यक्ति हो गया कि वह व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है, वह व्यक्ति, या जो कर रहा है कुछ वह व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं, वह व्यक्ति जो हमें दिखाई दे रहा है, तो द मैन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कि आई लिखना है, या मान लो कि यहाँ पर एलिफेंट जो है उसकी तरफ करना है हमें, ये तो कॉन्सोनेंट था द, ये और ये म, तो द और म दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अगर द में हम ए मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दे, द और ए, यानी कि फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देलीफेंट। देलीफेंट, देलीफेंट है या एलिफेंट है पता ही नहीं चलता इसमें। जैसे ये यहाँ पर लिख दिया द आई, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा द आई जो है ये बन जाएगा दाई। क्यों, क्योंकि द में जब आ मिलेगा तो ये दा बन जाएगा, तो ये दाई हो जाएगा। ऐसा कहा गया कि ये जो वावल साउंड से जो आता है उसमें हम क्या करें कि पहले ही एक वावल साउंड जो है वो चढ़ा दें, यानी कि इसको दी पढ़ दें, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगी। दी आई, अब ये दी आई हो गया, ठीक है। तो अगर ये वावल लेस अगर कोई यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा तो नेक्स्ट वर्ड का जो वावल होगा वो इस कॉन्सोनेंट के ऊपर आ जाएगा। जैसे र में आ मिला दें तो ये रा हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि न में ए मिला दें तो ये ने हो जाएगा, म में ऊ मिला दें तो ये मुँह हो जाएगा, इस तरह से। और नेक्स्ट जो वावल साउंड है वो इस कॉन्सोनेंट पे चढ़ जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा। दाई, दम्ब्रेला, इस तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, तो फिर ये कहा गया कि इनसे पहले वावल साउंड चढ़ा दिए जाएं। और सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए इसमें दी जो है वो उसका प्रयोग जो है वो कर दिया गया। तो यहाँ पर इससे प्रोनाउंसिएशन की बात जब चलती है तो प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ यहाँ इसको देखो, यहाँ यहाँ द लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ आ आएगा तो ये द आर्टिकल हो जाएगा, द आर्टिकल, तो द आर्टिकल ना हो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको दी पढ़ेंगे, और फिर ये आ अलग अलग हो जाएगा, दी और आ, दी आर्टिकल। तो समझ में आएगा ये द आर्टिकल नहीं बोल रहे हैं, दी आर्टिकल बोल रहे हैं। तो ये वावल साउंड जब भी आए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम दी। यहाँ यही बात लिखी हुई है कि इसका उच्चारण होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और लेकिन तो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन जब इम्पेटिक हो तब हम इसको ए पढ़ते हैं, ए। तो भी जायज़ है प्रोनाउंसिएशन और ए भी जायज़ है। किसी भी वर्ड पे अगर हमें जोर देना हो तो ए हम पढ़ेंगे। एन आर्टिकल जो है इसको हम सेपरेट में जोर दे करके इसको एन बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये अन, ये हो जाएगा। इसी तरह से द, इसी तरह से द आर्टिकल, द आर्टिकल जो है इसको, इसके तीन प्रोनाउंसिएशन होते हैं, अभी मैंने बताया था कि तीन प्रोनाउंसिएशन कौन कौन से होंगे, द, दी और बड़ी वाले दी। यानी सुपरलेटिव डिग्री जब आती है, द के बारे में बता चुका हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आए तो द, वावल साउंड से पहले आए तो दी, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है जिसमें हमें इम्फेटिक करना पड़ता है इसको, तो फिर इसका बड़ी वाली दी जो है ये प्रोनाउंसिएशन इसमें होगा। और जीरो, जियरव, इसका भी प्रोनाउंसिएशन हम करें तो जियरव होगा, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं हो। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का मतलब होता है कि आर्टिकल को छोड़ दिया जाता है। तो ये रही प्रोनाउंसिएशन की बात। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, ए और एन, ए और एन, यानी कि ये ए और एन जो होते हैं ये एन की शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जिसका मतलब होता है कोई या किसी, फिक्स नहीं हो जो।
और ये वीक फॉर्म होती है किसकी, वन की, वन की वीक फॉर्म होती है। द वीक फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल अगर हम देखें तो ये होता है द, और ये द क्या होती है, वीक फॉर्म होती है किसकी, दिस और दैट की, यानी द जो होती है ये शॉर्ट फॉर्म होती है दिस और दैट की। तो यह हम जब पॉइंट आउट करते हैं तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, दिस और दैट। यानी कि जब हम यहाँ पर लिखें द मैन, इसमें द का जो प्रयोग हम करेंगे अगर नज़दीक है तो किस सेंस में करेंगे, दिस के सेंस में, और अगर दूर है तो हम किस सेंस में करेंगे, दैट के सेंस में। यानी इसका मीनिंग होगा वह व्यक्ति या यह व्यक्ति, दिस इज द मैन, यही वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति है, दिस इज द मैन, यही वह व्यक्ति है, हु जो या जिसने। यहाँ अगर हम देखें तो ए और एन जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, एनी की, वीक फॉर्म ऑफ वन होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा सो एन ओल्ड मैन, अब सीमा ने देखा किसी बूढ़े व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को नहीं, किसी बूढ़े व्यक्ति को। यहाँ पर इसका एन जो है इसका मीनिंग क्या होगा, एनी, यानी कि कोई या किसी, किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा सीमा ने, एक नहीं, बूढ़े व्यक्ति, किसी बूढ़े व्यक्ति को, एनी ओल्ड मैन। अ बॉय वॉज क्राइंग एट नाइट, यहाँ पर लिखा अ बॉय, कोई लड़का, यहाँ पर अ बॉय का मतलब क्या होगा, कोई लड़का, कोई, यानी कि एनी, एनी। तो ये सिंगुलर के लिए तो प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर ए जो है इसका मीनिंग क्या होगा, एनी होगा। तो ए और एन जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है ए और एन की। अ बॉय वॉज क्राइंग एट नाइट, रात्रि को, यहाँ पर एक लड़का चिल्ला रहा था, एक लड़का रो रहा था, ये नहीं होगा, कोई लड़का रो रहा था रात को, तो यहाँ पर एक का मीनिंग होगा कोई। अब ये सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी है। आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो तो ये होनी चाहिए कि ए आर्टिकल के लिए जब हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो तो इसमें क्या होती है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए, वो भी कैसा, जिसका प्लूरल बन सके। सिंगुलर तो सन भी होता है, लेकिन उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो पहली शर्त, पहली कंडीशन जो है वो ये है कि ऐसा सिंगुलर हो जिसका प्लूरल पॉसिबल हो, जिसका प्लूरल पॉसिबल हो, उससे पहले हम इसको लगाएंगे। सिंगुलर तो मिल्क भी होता है, लेकिन उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, है ना, लेकिन वो चीज़ अलग हो जाती है। ऐसा सिंगुलर हो जिसका प्लूरल पॉसिबल हो तो हम उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। दूसरी शर्त जो इसमें आती है वो ये होती है कि कॉन्सोनेंट साउंड उसमें होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि अभी आगे देखेंगे कौन कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। और थर्ड इसमें जो कंडीशन होती है वो कंडीशन इसमें होती है जिसका प्लूरल हम बना सकें, ये मैंने अभी बताया था। तो सिंगुलर होना चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड से उसको शुरू होना चाहिए। ये दो का मतलब सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन ये है कि वो वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड हो, सिंगुलर हो, और उसका प्लूरल जो है वो बनना चाहिए। ये इसमें ये शर्त होती है। एन का प्रयोग अगर हम करें तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं कि वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर इन नंबर। सेकंड इसमें होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड ना होकर के इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए वाउवल साउंड। वाउवल से कोई लेना देना नहीं है, वाउवल साउंड इसमें होना चाहिए। और थर्ड इसमें यही है कि उसका प्लूरल जो है वो बनना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, सिंगुलर हो नंबर में, और का प्लूरल पॉसिबल हो। सबसे पहले हम यहाँ पर किस तरह से ये कॉन्सोनेंट जो है और काउंटेबल जो है वो किस तरह से हो, आर्टिकल ए का यूज़ हम कब कब करेंगे, जो मैंने अभी बातें बताई थी वो सारी बातें यहाँ पर हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं कौन से, यानी कि व्यंजन, इनको हम बोलते हैं। हिंदी के जो व्यंजन हैं वो ये हैं, क ख ग इस तरह से लेकर के ग तक, ये जितने भी हैं ये क्या है, ये है साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और दूसरा इसमें सिंगुलर इन नंबर होना चाहिए। और तीसरा क्या, काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब क्या होता है कि गिनने योग्य, यही मैंने बताया था, जिसका प्लूरल बन सके। जिसका प्लूरल बन सके का मतलब है कि ये काउंटेबल हो, गिनने योग्य हो। यही कंडीशन जो है वो एन आर्टिकल में होती है। तीनों ही कंडीशंस जो हैं वो होगी, यानी कि काउंटेबल का मतलब यही होता है कि जिसकी प्लूरल पॉसिबल हो। तो वावल साउंड्स जो हैं वो हिंदी के ये होने चाहिए, ए आ ई, इनसे वो स्टार्ट होते हों।
दूसरा इसमें सिंगुलर इन नंबर, एक वचन जो है वो हो, अगर ये नंबर की बात अगर हम करें, और काउंटेबल हो, काउंटेबल का मतलब जिसकी प्लूरल पॉसिबल हो, उसमें हम एन आर्टिकल का प्रयोग जो है वो करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पोजीशन जो है आर्टिकल्स की वो क्या क्या होती है, डिटर्मिनर्स हम पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनर्स में हम आर्टिकल जो है वो देख रहे हैं। तो आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, आर्टिकल जो होता है, जैसे मान लो फर्स्ट हम ये रूल देखते हैं कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ए एन और द का प्रयोग जो है वो नाउन से पहले किया जाता है, फर्स्ट इसमें यही चीज़ है। ए एन द जो है ये डिटर्मिनर है, और किसको डिटरमाइन करेगा, नाउन को करेगा। यह हमें बताएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, आर्टिकल जो है इससे हमें पता चलेगा। अगर इसमें अगर हम देखें तो पेन यहाँ पर आया हुआ है, सबसे पहले हम इनमें तीनों चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि ये पेन जो है ये सिंगुलर है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आ रहा है, ये थर्ड चीज़ है, यानी कि पी जो है ये है हिंदी के प की साउंड इसमें आ रही है, तो ये हो गया। मैं सेकंड कंडीशन को ये कंप्लीट कर रहा है। थर्ड कंडीशन इसमें ये है कि काउंटेबल हो, यानी कि इसकी प्लूरल अगर हम बनाएं तो प्लूरल बन सकता है। अगर हम इसकी गिनती करें तो गिनती इसकी जो है वो हो सकती है, यानी पेन हो सकता है, तो प्लूरल भी इसका बन सकता है। पेन जो है इसका हम पेन्स कर सकते हैं। तो एक बताने के लिए हम इसमें ए जो है वो लगाएंगे। प्रोनाउंसिएशन में बता चुका हूँ, उच्चारण अ कब करेंगे, जब इसकी वीक प्रोनाउंसिएशन हो तब तो अ करेंगे, और स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्फेटिक अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें, जोर लगाएं किसी वर्ड पर, स्ट्रेस लगाएं, तो इसको ए पढ़ेंगे। तो इसके दोनों प्रोनाउंसिएशन हो गए ए और ए। ये तीनों कंडीशन ये पूरी कर रहा है तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए लगा सकते हैं। सेकंड हम इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एग, इस वर्ड की पहचान हम करेंगे। इसमें भी वही तीनों कंडीशंस जो हैं वो हम देखेंगे। एग में सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये सिंगुलर है, तो ये पहली कंडीशन को पूरी कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि जब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं तो वावल साउंड, वावल से नहीं, वावल साउंड को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसको अगर हम देखें तो ई यहाँ पर आया हुआ है, ई, और ये ई जो है इससे साउंड निकलती है ए, एग में ए की साउंड निकलती है, तो इसका मतलब है कि ये वावल है, तो ये सेकंड कंडीशन को भी कंप्लीट करता है। थर्ड इसमें क्या है, थर्ड इसमें है काउंटेबल, यानी कि जब एग की अगर आप काउंटिंग करें 10x 20x 100x इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल पॉसिबल है। तो फर्स्ट कंडीशन सिंगुलर, सेकंड कंडीशन वावल साउंड, थर्ड कंडीशन काउंटेबल, ये तीनों ही कंडीशंस को ये कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि एन अलग से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये वावल है, ये वावल है, इन दोनों वावल्स के बीच में ये कॉन्सोनेंट डाल दिया गया ताकि ये टू वावल साउंड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं, इसलिए एन आर्टिकल जो वो केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं द काउ इज़ वाइट। अब यहाँ पर गाय जो है, वहाँ पर गायें खड़ी हुई हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली इसमें क्या कर रहा है, ये गाय की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो गाय जो है वो स्पेसिफिक बन जाती है कि वह गाय सफ़ेद है। तो द जो है ये दिस की शॉर्ट फॉर्म है, दैट की शॉर्ट फॉर्म। अगर वो नज़दीक खड़ी है तो दिस काउ इज़ वाइट हम उसकी तरफ लगा करके हाथ, और हम कहेंगे दिस काउ इज़ वाइट, और दैट काउ इज़ वाइट हम ये इसमें कहेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म ए और एन जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है एनी की, और ये वीक फॉर्म होती है वन की, और द जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है दिस और दैट की। ये हमें पता चलता है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। ये फर्स्ट पोजीशन जो थी वो तो नाउन की थी, सेकंड पोजीशन जो है आर्टिकल की वो क्या होगी। सेकंड हम देखते हैं इसमें क्या होगा, ए एन द, इसका प्रयोग हम करेंगे एडजेक्टिव से पहले। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो हम इस नाउन से पहले, फर्स्ट में बताया था कि नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव से पहले हम द का, ए का, एन का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो बॉय जो है ये नाउन है, और नाउन है यहाँ पर, लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हुआ है। तो हमें एक चीज़ बिल्कुल समझनी है यहाँ पर। मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैंने लास्ट वीडियोज जब बनाए थे, तो उनमें एक बात बताई थी, मैंने क्या बताई थी कि जितने भी वर्ड्स हों आगे से आगे उनका इफ़ेक्ट जो है, लास्ट वर्ड का इफ़ेक्ट जो है वो जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा।
इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, ऐसे चलता जाएगा। अगर हम देखें तो यू का इफेक्ट आर पे पड़ रहा है, आर का इफेक्ट जो है वो इस पे पड़ेगा, इस आगे जो आने वाला जो नाउन है ये, और यहाँ पर जो भी आर्टिकल आएगा उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, तो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो इस पे पड़ता रहता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इंटेलिजेंट में सबसे पहले यहाँ पर वावल साउंड जो है वो आई हुई है, वावल साउंड ये इसमें आई हुई है, इसका इफेक्ट जो है वो इस वर्ड पे पड़ेगा। तो ये आई यहाँ पर आ रहा है तो ये वावल साउंड है, तो वावल साउंड के लिए हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? अगर हमने यहाँ पर ए कर दिया इंटेलिजेंट से पहले तो ये वावल साउंड है और ये भी वावल साउंड है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए बीच में कॉन्सोनेंट, दोनों वावल साउंड के बीच में कॉन्सोनेंट एन हमें डालना पड़ेगा। और ये इसके अकॉर्डिंग, बॉय के अकॉर्डिंग नहीं, अब ये एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन हो जाएगा। हाँ ये बॉय के लिए रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसमें साउंड जो होता है, साउंड की वजह से हम इसमें ये लगाना हमें एन पड़ेगा, अदरवाइज हम ए का प्रयोग हम बॉय के लिए कर सकते थे। सी हैज़, यहाँ पर लिखा हुआ सी हैज़ रेड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में तो वाउवल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में यहाँ अम्ब्रेला के लिए तो एन आ जाता, क्योंकि अब यहाँ पर र है तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा नहीं। अगर हम यहाँ अ लगा दें तो आर, ये र है, अ और र कॉन्सोनेंट, और वावल, ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट, अगर ये वावल होता तो हम यहाँ कॉन्सोनेंट बीच में डाल देते। इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता नहीं है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। ही स ओल्ड मैन, अब क्योंकि मैन है यहाँ पर, मैन तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, ओल्ड जो है ये यहाँ पर वावल साउंड से शुरू हो रहा है, तो मेन के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं ए, लेकिन ओल्ड आने की वजह से ये और ये दोनों जो वावल साउंड से ये मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसमें एन का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ही सो एन ओल्ड मैन, ये हमें करना पड़ेगा, ही सो एन ओल्ड मैन, क्योंकि यहाँ पर वावल साउंड है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि नाउन से पहले आर्टिकल, अब यहाँ क्या कंडीशन है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल में ही नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पहले तो क्या था, पहले नाउन था, नाउन के पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आया है, यहाँ पर नाउन के लिए ही हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ये फिक्स है। लेकिन हमें क्योंकि ग्रामेटिकली भी देखना है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, लेकिन एडजेक्टिव से पहले हम नहीं लगाएंगे। अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होता है तो हम एडवर्ब से पहले आर्टिकल ए एन द जो है वो हम लगाएंगे। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इसमें क्या था कि नाउन के लिए लगाना है, सेकंड इसमें क्या था कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो हमें एडजेक्टिव से पहले लगाना है, और थर्ड इसमें कंडीशन क्या है कि अगर इसमें एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब आता है, ये तीनों ही आ गए, इसमें एडवर्ब भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया, तो हम जो आर्टिकल लगाएंगे अब वो एडवर्ब का जो फर्स्ट लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। नंबर तो बताएगा ये, एक वचन बहुवचन जो भी बताना है वो तो ये बताएगा, लेकिन लेटर जो है वो हम इसका देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जब ए लगाएंगे और यहाँ एडवर्ब जो है इसमें मान लो कि वावल साउंड वाला आ गया तो इफेक्ट पड़ेगा ना यहाँ पर, ये इसमें मिक्स हो जाएगा। हमें मिक्स नहीं करना है, हमें कॉन्सोनेंट और ये दोनों जो है वो बिल्कुल देखना पड़ेगा। यहाँ अगर हम देखें ही इज यहाँ पर डबल आया हुआ, यहाँ अगर हम देखें तो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी में व आ रहा है, व, और ये सिंगुलर भी है गर्ल, तो हम यहाँ पर ए आर्टिकल जो है इसका प्रयोग कर देंगे। तो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर लिखा हुआ ही इज़ वेरी बेस्ट मैन, मैन जो है वो तो नाउन है। इसके बाद अगर हम देखें तो बेस्ट क्या है, बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था, गर्ल नाउन है। यहाँ वेरी जो है ये क्या है, वेरी एडवर्ब है जो इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, एडवर्ब की। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, वह आ रहा है। यहाँ मैन के अकॉर्डिंग तो हम आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन लेटर हम इसका देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ वेरी बेस्ट मैन, इसका प्रयोग हम यहाँ पर ए का प्रयोग जो है वो यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं
पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में ही हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हमने थ्री पॉइंट्स जो हैं वो देख लिए हैं। थ्री पॉइंट्स में क्या था, थ्री पॉइंट्स में फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। थ्री पॉइंट्स में नाउन के लिए था, सेकंड फिर था कि एडजेक्टिव अगर आता हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन आता हो तो हम एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ लगाएंगे, उसके लेटर के अकॉर्डिंग। थर्ड इसमें था एडवर्ब और एडजेक्टिव हो और फिर उसके बाद नाउन हो, तो हम एडवर्ब जो होता है उसके लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो नाउन के अकॉर्डिंग, फिर एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, फिर एडवर्ब के अकॉर्डिंग। ये तीन हम देख चुके हैं। फोर्थ वन जो है वो है इसका पोजीशन आर्टिकल की, वो क्या है, यानी कि अगर सेंटेंस में सच दिया हुआ हो, वॉट दिया हुआ हो, मैनी दिया हुआ हो, रादर दिया हुआ हो, इसको रदर नहीं पढ़ेंगे, रादर पढ़ेंगे, हाफ दिया हुआ हो, तो फिर इसके बाद में ए एन और फिर बाद में नाउन आएगा। हम जैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है इनकी तरह इसमें नहीं लगाएंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो उसकी तरह पर हम नहीं लगाएंगे। अब सच, वॉट, मैनी, रादर, हाफ, ये हम यहाँ पर अब देखेंगे। सेंटेंस में देखते हैं, आई नो सच अ गर्ल। अब देखो सच यहाँ पर आया हुआ है और गर्ल यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि सच और गर्ल जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये रहा सच, यहाँ अगर हम देखें तो ये रहा सच, और सच के बाद में यहाँ क्या आएगा, यहाँ नाउन आएगा। इन सच और नाउन के बीच में हम ये ए और एन का प्रयोग जो है वो करेंगे। अब यहाँ सच है और गर्ल है, तो गर्ल में अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये सिंगुलर भी है और ये इसमें ग की यानी कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रही है। सच का प्रयोग जब भी हो तो हम यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आई नो सच अ गर्ल, मैं ऐसी एक लड़की, ऐसी एक लड़की, ऐसी कोई लड़की, ऐसी किसी लड़की को जानता हूँ, दैट कैन प्रिपेयर दिस डिश, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक डिश है, इस तरह की डिश को जो बना सकती है, ऐसी लड़की को मैं जानता हूँ। यहाँ सच का मतलब क्या होगा, ऐसी। वाव व्हाट अ फूल यू आर, ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाव व्हाट अ फूल, अब यहाँ पर नाउन है ना, ये फूल क्या है, ये फूल नाउन है। तो यहाँ पर वोट दिया हुआ है, ये रहा, यहाँ पर अगर हम सेकंड देखें तो वोट है, नाउन है, इनके बीच में यहाँ पर ए और एन का प्रयोग हम करेंगे। तो वोट और नाउन के बीच में हमने ए का प्रयोग जो है वो यहाँ पर कर दिया। वोट अ फूल यू आर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जनरली वोट के बाद में हमें आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करना हम करते ही हैं। डू यू नीड, यहाँ पर मैनी दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैनी दिया हुआ है, इंक पोट यहाँ पर आया हुआ है। मैनी और इंक पोट ये नाउन है और इनसे पहले मैनी आया हुआ है। अगर हम नोट यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैनी के बाद प्लूरल नाउन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं